टू माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर 1। मैं हूँ साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अल्लाह के ज़िक्र के ऊपर कि अल्लाह का ज़िक्र क्यों करना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करने के तरीके कितने हैं, अल्लाह के ज़िक्र करने के क्या क्या तरीके हैं और अल्लाह का ज़िक्र क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, हर एक बात हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल होता ऐसा है दोस्तों कि अक्सर कई वीडियोस हम देखते हैं जिसमें कि किसी वीडियो में कोई जानकारी मिलती है, किसी वीडियो में कोई जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, पूरी मालूमात नहीं हो पाती है किसी भी एक टॉपिक के बारे में। तो बहुत सारा वीडियो देखने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद से मैं अपना नोट्स तैयार करता हूं, जो कि आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए। तो ये नोट्स मैंने तैयार किया है कि किन किन पॉइंट्स पर मुझे डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का ज़िक्र किया कीजिए, क्योंकि चाहे आप लेटेस्ट आईफोन ख़रीद लें, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन ख़रीद लें, महंगा से महंगा, बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन घर बना लें, बेहतरीन मकान, दुकान, कारखाना, कुछ भी आप बना लें, दुनिया में चाहे कितनी भी कामयाबी आप हासिल क्यों ना कर लें, आपके दिल को सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अल्लाह का ज़िक्र कसरत से नहीं करेंगे। ये करके आप देख लीजिए, आप हर एक चीज़ जो आपको पसंद है दुनिया की वो ख़रीद कर देख लीजिए, लेकिन आपको हमेशा दिल करेगा कि कुछ और आप ख़रीद लें। दिल में इत्मीनान महसूस नहीं होगा, दिल को सुकून महसूस नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं होते, कभी भी सुकून में नहीं होते, हमेशा परेशान होते हैं। तो लोग कहने को तो कह देते हैं कि दौलतमंद इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां भी बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अल्लाह के ज़िक्र से दूर है। जो अल्लाह का ज़िक्र हमेशा करता है उसके अंदर सब्र आ जाता है, उसके अंदर ठहराव आ जाता है, मतलब उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। वो कहूँ अगर तो उसके लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह का ज़िक्र खूब कीजिए, दिल को सुकून हासिल होगा। तो नया से नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदेंगे तो आपको कुछ पल की खुशी मिलेगी, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो दुनिया में भी आपको खुशी मिलेगी और आखिरत में भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और सुबह और शाम, उठते बैठते, जागते सोते, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र आप कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब कोई बंदा मस्जिद में उससे सवाल करता है, मस्जिद में उससे दुआ करता है कि उसे कुछ चाहिए। वो नाराज़ होता है अगर मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़कर कोई बंदा लौट जाए उससे बिना सवाल किए, बिना कुछ मांगे। ऐसा करने से आपने सुना होगा कि देखा भी होगा कि दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि कोई बंदा अगर किसी से कुछ मांगता है तो लोग उससे कतराते हैं, दूर भागते हैं कि अरे ये फिर मांगने आ गया। या एक दो बार कोई आपकी मदद कर देगा, कोई कुछ दे देगा आपको, आपकी ज़रूरत की चीज़, पैसे हो या कुछ भी हो, लेकिन बार बार कोई भी आपको देने से कतराएगा, नहीं देना चाहेगा। तो कहना यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला वो है कि वो नहीं मांगने वाले से नाराज़ होता है। वो चाहता है कि बंदा उससे मांगे, उससे दुआ करे ताकि वो उसे अता कर सके कुछ। तो आप जब भी मस्जिद में जाइए तो याद रखिए कि आपको नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करना है। आपको जो भी ज़रूरत है वो अल्लाह ताला से मांगिए सीधे। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह का ज़िक्र खूब कीजिए, दिल को सुकून हासिल होगा। बहुत फ़ायदा है अल्लाह का ज़िक्र करने का और बहुत तरीके हैं ज़िक्र करने के। सोने और चांदी को सदका करने से बेहतर है अल्लाह का ज़िक्र करना, ऐसा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बुराई से बचने का बेहतरीन तरीका है अल्लाह का ज़िक्र करना। अगर आप किसी भी तरह की बुराई में मुब्तला हैं, किसी भी तरह के बुरे कामों में आप जुड़े हुए हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा।
क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा उन्हें जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और अल्लाह का शुक्र हमेशा करते हैं, खुशी में भी और गम में भी। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि मेरे रब ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, मैं सब्र करता हूँ उस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में कीजिए, खुशी में भी और गम में भी, क्योंकि ऐसा करने से क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ जाने वाले लोगों में से एक आप भी होंगे। और आपको बताता हूँ, सुभान अल्लाह, अगर आप रोज़ाना सुबह और शाम 100 मरतबा पढ़ते हैं तो इससे आपको 100 हज के बराबर सवाब मिलेगा। ये बात अलग है कि जब आप हज करते हैं तो आपको ज़्यादा सवाब मिलता है। आप हर एक चीज़ देखते हैं, वहाँ जहाँ हज करने जाते हैं तो वहाँ हर एक चीज़ खुद आप देखते हैं। जमजम का कुआं देखते हैं, मीना देखते हैं, आप मदीना देखते हैं, मक्का देखते हैं, काबा देखते हैं, हर वो जगह देखते हैं जो आपके नसीब में है देखने के लिए। तो कहना ये चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि आप जा कर के हज करें और ये अलग बात है कि आप 100 हज करें। तो कहना ये चाहता हूँ कि 100 हज का सवाब मिलना अलग बात है और एक बार हज करना वो अलग बात है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको कहा कि आप रोज़ाना 4-5 ड्राई फ्रूट खा लिया कीजिए, इससे 2-4 रोटी की ताकत आपको मिलेगी। तो आपने अगर ऐसा किया कि आप रोज़ाना 4-5 ड्राई फ्रूट ही सुबह खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं कि हमें रोटी भर की ताकत मिलेगी, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा आपका, दिल नहीं भरेगा आपका। हज जब आप करेंगे तब आपका दिल भरेगा। जब आप हर एक चीज़ को अपनी नज़रों से देखेंगे तब आपके दिल को जो सुकून मिलेगा वो कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जब आप मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे, काबा को देखेंगे तो जो सुकून आपके दिल को तब मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है दोस्तों। अल्लाह ताला उस बंदे को 100 हज के बराबर सवाब अता फरमाएगा जो 100 मरतबा सुबह और शाम सुभान अल्लाह कहता है। तो ऐसा कहना कोशिश कीजिए कि रोज़ाना आदत बना लीजिए कि ऐसा आप रोज़ करें और नमाज के बाद दुआ ज़रूर किया कीजिए। और 100 बार अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो ये भी एक तरीका है अल्लाह का ज़िक्र करने का। 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से सुबह और शाम ये भी एक अल्लाह के ज़िक्र करने का तरीका है। और 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से भी ये भी एक अल्लाह पाक के ज़िक्र का तरीका है। तो 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना इस बराबर आपको सवाब देगा जैसे आपने 100 घोड़े खैरात किए अल्लाह की राह में। तो देखिए दोस्तों, बहुत अल्लाह की रहमत बेइंतहा है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दुनिया और आखिरत में बेहतरीन मुकाम अल्लाह आपको अता करे, यही दुआ अल्लाह पाक से कीजिए कि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो दुआ क्या करना है? हर नमाज के बाद अल्लाह से एक ही दुआ कीजिए कि या अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन मुकाम अता कर और जहन्नम के अजाब से मुझे बचा ले। यही दुआ कीजिए हर नमाज के बाद। और जब आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप ये दुआ कर सकते हैं। और अगर आप अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ने का भी सुबह शाम बहुत सवाब है दोस्तों, बहुत सवाब मिलेगा। नमाज पढ़ने के बाद ज़रूर दुआ करें, कभी भी बिना दुआ के ना उठें, दुआ ज़रूर करें। और अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त दिल से याद करें अल्लाह को। अल्लाह के सभी नामों से याद करें, जितने नाम आपको याद हैं उतने नामों से अल्लाह को याद करें। ये भी अल्लाह के ज़िक्र का तरीका है। नमाज पढ़ने के बाद ज़िक्र कीजिए, ऐसा कुरान कहता है। आप तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपको तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा। ज़िक्र बहुत तरीके के होते हैं दोस्तों।
اللہ کے نام سے یاد کر سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نام بہت سارے، اللہ کے نام سے یاد کریں ہمیشہ۔ زبان سے آپ کا کہنا جیسے کہ یا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کے ذکر کا طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اور ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے دوستو۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہہ کر ذکر کر رہے ہیں، جیسے یا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسا یا اللہ کا نام لے کر کے ذکر کر رہے ہیں، یہ زبان سے ذکر کرنے کا طریقہ ہے۔ اور طریقہ ہے ہاتھ، پیر یا کان سے، مطلب اپنے آپ کو فزیکلی انوالو کرنا ذکر میں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ ہے دل سے ذکر کرنا، بنا ہاتھ پیر ہلائے، بنا کچھ بولے، دل ہی دل میں سوچنا کہ اللہ پاک کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک کی تعریف کرنا، یہ چیز، یہ بھی اللہ کی ذکر کا طریقہ ہے۔ جیسے آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ مسجد کی طرف آپ پیدل چل کر جاتے ہیں تو یہ پیروں سے اللہ کے ذکر کا طریقہ ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو یہ کانوں سے اللہ کے ذکر کا طریقہ ہے۔ تو ہر ایک چیز قیامت کے روز گواہی دے گی دوستوں۔ جب جانچا جائے گا کہ کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا، تو ہر ایک انگ، ہر ایک ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ آپ نے ذکر کیا۔ دل سے رب کو یاد کریں، یہ بھی ایک ذکر کا طریقہ ہے۔ درود پڑھنا بھی ذکر ہے، دعا کرنا بھی ذکر ہے، آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں آپ چاہے کچھ بھی حاصل کر لیں، کتنا بھی بڑا مکان بنا لیں، کتنا بھی بڑا دکان بنا لیں، کتنی بھی زیادہ کامیابی حاصل کر لیں، کتنے بھی بڑے کمپنی میں آپ جاب کر لیں، کتنے بھی زیادہ نمبر سے آپ کسی ایگزام میں پاس ہو جائیں، کتنی بڑی سے بڑی کالج ڈگری آپ حاصل کر لیں، کچھ بھی دنیا میں آپ حاصل کر لیں، آپ دنیا میں بہت پیسہ کما لیں، تو بھی آپ کو ہو سکتا ہے شاید سکون نہ ملے، لیکن اگر آپ اللہ کا ذکر روزانہ کرتے ہیں تو آپ کو سکون ضرور ملے گا، آپ کے دل کو سکون ضرور ملے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، خوب کریں، سوتے اٹھتے کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں، سوتے جاگتے کریں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، اور الحمدللہ کہا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں الحمدللہ کہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، اس میں آپ کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ہو سکتا ہے ترنت نظر نہ آئے، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ آپ کو ضرور احساس ہوگا کہ جو ہوا اس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہی تھا۔ تو باقی چلتا ہوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔